हेलो शार्क्स। हेलो हेलो। हाय buddy। मेरा नाम विनीत सरायवाला है और मैं जमशेदपुर से हूँ। हाय विनीत। शार्क्स, मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ और मेरे जैसे डिसेबल लोग के लिए ये दुनिया डिसाइड नहीं कर सकती कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। भारत में लगभग 7 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है डिसेबल लोगों की और सिर्फ 0.4% का एम्प्लॉयमेंट रेट है। दुनिया के नजरिए से हमें बहुत अंडर वैल्यू किया जाता है, बट आप हमारे नजरिए से देखोगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बस इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने की जरूरत है। जब कोविड आया था तो मोस्ट जगह पे लेऑफ्स थे और मेरे पास इतनी सारी सीवीज आ रहे थे डिसेबल लोगों की, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं इन सीवीज का। इसी मैसिव प्रॉब्लम ऑफ लाइवलीहुड को सॉल्व करने के लिए मैंने अपना फुल टाइम कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दिया और मैंने शुरुआत की एटिपिकल एडवांटेज की। एटिपिकल एडवांटेज भारत का सबसे बड़ा इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म है जो डिसेबल लोगों को रोजगार देता है। 2 साल हो गए हैं और हम 100 कंपनी से ज्यादा के साथ काम कर चुके हैं। 100 एनजीओज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमने 1000 से ज्यादा डिसेबल लोगों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया है। शार्क्स, मेरा अल्टीमेट विजन ये है कि एक दिन सबको समान अपॉर्चुनिटी मिले ताकि हम एटिपिकल एडवांटेज जैसी कंपनीज की जरूरत ही नहीं पड़े। हम इस मैसिव रोजगार के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, इसलिए शार्क्स हमारा आस्क 30 लाख है फॉर 1% इक्विटी। वाह। तो शार्क्स आप ही बताइए, नजर इंपॉर्टेंट है कि नजरिया? Wow, beautifully said. Superb pitch, Vineet. Welcome Shark Tank Season 2 में। आपकी कहानी और आपके मिशन के बारे में सुन के सच में हम पांचों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। क्या आप पैदाइशी आपको विजन इम्पेयरमेंट था, फिर कैसे आपने ये सब किया? मेरा कंडीशन का नाम रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है एंड इसमें क्या होता है, विजन उम्र के साथ साथ घटते जाती है और मेरा करंट विजन सिर्फ 10% है और लेफ्ट आई में 0 है। आप हमें पहचान पा रहे हो हम कौन बोल रहे हैं? नहीं, मेरे को मतलब आवाज से मतलब मेरे को पता है आपका आवाज अनुपम मित्तल है तो अच्छा, वैसे, बट उस तरह से। लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो ठीक से? नहीं, मैं किसी को नहीं देख पा, क्योंकि सबसे पहले लोग यही पूछते थे कि तेरा लेफ्ट आई छोटा क्यों है। खराब तो लगता था, टीवी नहीं देख पाना, बाहर जाके दोस्तों के साथ खेल नहीं पाना, झूठ बोल के या किसी तरह काम चला के मैं कर रहा था अपना लाइफ मैनेज। बट एक पॉइंट आया, उसके बाद आप नहीं बोल सकते हो झूठ। तो मेरा फिलॉसफी वही है कि यार सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है मेहनत के अलावा। मेरे भाई को भी यही कंडीशन है। विनीत ही था वो जिसने मुझे सब कुछ ऐसा सिखाया कि मैं वो कर सका। तो इम्पैक्ट आप कभी क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो एक बड़े भाई का। मैंने जो भी कुछ अचीव किया वो सब कुछ टेक्नोलॉजी की ही वजह से हुआ है। Inbox unread. Atypical unread. डिसेबल्ड हो नॉन डिसेबल्ड हो फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप मेहनती हो ना तो आप आगे निकलोगे। मैं और मेरा भाई दोनों एक्चुअली ब्लाइंड है और हम लोग दोनों पढ़ाई में हमेशा से अच्छे रहे हैं एंड हमारे पास लाइक 3 बेहतरीन टीचर्स थे बैंगलोर से जिन्होंने हमें फ्री में कैट के लिए पढ़ना सिखाया और फिर हम दोनों ने IIM बैंगलोर क्रैक किया। वाह। और मेरे और उसकी जर्नी काफी सिमिलर है, एट द सेम टाइम ऑपोजिट है। ही इज अ फाइनेंस विजार्ड, खुद की इन्वेस्टमेंट बैंक चलाता है ओह वाओ। और मोर देन $500 मिलियन सिंगल हैंडेडली रेस कर चुका है। वाह। नाम क्या है उनका? उसका नाम अनुज सरायवाला है, फर्म का नाम इल्यूमिनेट कैपिटल है। हाँ मैं जानता हूँ अनुज सर। वो एक लोन रेंजर की तरह माने जाते हैं एंड ही इज अ बिग टाइम शार्प शूटर। इज दैट राइट? यस। कमाल और गजब की बात ये नहीं है कि आप यहाँ तक पहुँच गए हो,
कमाल की बात यह है कि आप में इतना मतलब पॉजिटिविटी है जो बहुत कम देखने को मिलती है। कैसे आई है पॉजिटिविटी? पहले वुमेन को या तो आप मोर ह्यूमन मानते थे कि देवी, शक्ति, दुर्गा, नारी, बट उनका जब रिस्पेक्ट आता था वो नहीं करेंगे। सेम वे विद डिसेबिलिटी, राइट? या तो आप उनको ज्यादा ह्यूमन मांगेंगे कि मैं और अनुज के पास सिक्स सेंस है, एक्स्ट्रा पावर है, भगवान ने शक्ति दी है, बट मेरे को लगता है जो ट्रू चेंज सोसाइटी में आएगा वो ना तो डिसेबल लोग को इंस्पिरेशन या स्पेशली एबल्ड बोलने से आएगा, ना तो लेस ह्यूमन या बेचारा ये लोग कुछ नहीं कर सकते से आएगा। अगर हम किसी भी इंसान को, जो कोई भी मार्जिनलाइज सेगमेंट का, अगर हम उसको इंसान की तरह ही रहने देना तो बहुत कुछ समाज में बदल सकता है। टोटली बहुत बड़ी बात। बहुत वेरी बड़ी वेल बात। सेड, ब्यूटीफुल। Yes. तो विनीत, ये एटिपिकल एडवांटेज जो आपकी कंपनी है, ये क्या करती है? शार्क्स, मैं आपको अपना वेबसाइट दिखा सकता हाँ हूँ? Yes, प्लीज please. दिखाइए। तो एटिपिकल एडवांटेज में हमारा सबसे पहला इंटरेस्ट एरिया वर्टिकल जो है वो है परफॉर्मिंग आर्टिस्ट का, और यहाँ पे 500 से ज्यादा परफॉर्मर्स है। डांसर्स, सिंगर्स, म्यूजिशियन, मैजिशियंस, कॉमेडियंस, मोटिवेशनल स्पीकर्स, वॉइस ओवर आर्टिस्ट। आप उसको अपने कॉर्पोरेट इवेंट, टाउन हॉल और ये सब में बुक कर सकते हैं। दूसरा है एटिपिकल आर्ट। यहाँ पे 140 आर्टिस्ट विद डिसेबिलिटीज है और 1100 आर्टवर्क्स लाइव है प्लेटफॉर्म पे। वाह। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एरिया वो है इंक्लूसिव हायरिंग का। तो आप इंक्लूसिव हायरिंग में आप जाके देखेंगे तो फ्रीलांसिंग और फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज है। एंड अगेन कॉर्पोरेट्स उनके प्रोफाइल्स को देख सकते हैं, और ओवरऑल ऑल द वर्टिकल्स पुट टुगेदर 1000 प्लस हो गया। हमारा टॉप क्लाइंट Amazon है, जहाँ पे हमने 60 से ज्यादा लोगों को फुल टाइम जॉब्स के लिए प्लेस किया है। वाओ। मेरी खुद की सिस्टर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पिछले काफी सालों से डिसेबल्ड है। ऑल इंडिया रैंक 10 है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, एंड शी डिड इट व्हाइल बीइंग स्पेशली एबल्ड, और मे बी आई डोंट नो व्हाट इज द राइट वर्ड। बट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, फिर एक अलग वेबसाइट की क्यों जरूरत है? क्या रेगुलर पोर्टल्स में कोई कमी है, या ये कंपनीज का माइंडसेट इशू है? व्हाई क्रिएट दिस? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन भी है, बिकॉज आप प्राइमरी देखो तो ये अलग वेबसाइट टेक्निकली एक्सक्लूजन कर रहे हैं, ना कि इंक्लूजन। बट आप जो करंट सिस्टम देख रहे हो, देश का जो टॉप 3 वेबसाइट्स है सारे इनएक्सेसिबल है डिसेबल्ड लोगों के लिए। अगर मैं वहां जाके अपना CV ही नहीं अपलोड कर सकता हूं तो मेरे को कहां से जॉब लगेगा? दैट्स द फर्स्ट थिंग। दूसरा, कंपनीज एंड टू एंड एफर्ट नहीं लेती है जब वो डिसेबल्स को हायर करती है। अगर मान लो कोई डेफ कैंडिडेट है और उसको साइन लैंग्वेज सपोर्ट चाहिए, तो जो मेन स्ट्रीम वेबसाइट्स है वो साइन लैंग्वेज सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कराएगी। विनीत, या आप प्लेसमेंट के बाद कंपनीज में पोस्ट सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स प्रोवाइड करते हैं, और अगर करते हैं तो उसके लिए चार्ज करते हैं? जो भी कंपनीज हमारे साथ साइन अप करती है वो एक मंथली रिटेनर फी हमें देती है। मंथली रिटेनर में डिसेबिलिटी सेंसिटाइजेशन, पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट, जॉब मैपिंग, कंसल्टिंग, इंटरव्यू स्केड्यूलिंग, साइन लैंग्वेज सपोर्ट, सब कुछ रहता है। वेरी गुड। तो अभी आपका मतलब कितना रेवेन्यू हो चुका है? क्या बिजनेस में कितना पैसा कमाया है? हम लोग मंथली 8 लाख के आसपास कर रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट महीने 10 किया था, उसके पहले 6.5 किया था। तो आपका 2 मॉडल होंगे, एक तो होगा या तो मंथली सब्सक्रिप्शन, और दूसरा भी कोई मॉडल है क्या? या कुछ कंपनीज के लिए हमसे प्लेसमेंट फी पे भी काम करते हैं। आप इस बिजनेस को कैसे बनाना चाहते हैं? मतलब बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर देखूं, एट दिस स्टेज पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, बट एज अ कॉज देखें तो हाँ, 30 लाख क्या 50 लाख ले लो और इक्विटी देने की भी जरूरत नहीं है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड आप कैसे सोच रहे हैं बिजनेस के बारे में। बेसिकली क्वेश्चन का पॉइंट ये है कि ये पर्पस के लिए करना है या ये बिजनेस बनाने के लिए कर रहे हैं? Impact is my top metric. The expectation is prioritizing social returns over financial returns. तो आपने ये कैसे वैल्यूएशन पे अराइव किया कि मेरा सालाना 1 करोड़ का रेवेन्यू है पर मेरी 30 करोड़ की वैल्यूएशन होगी? अनुज से करवाया वैल्यूएशन? नहीं, उससे थोड़ा ज्ञान लिया था। ज्यादा दे दिया। नहीं तो फर्स्ट ऑफ ऑल शख्स, हमारा सीड राउंड हो चुका है। हमने 1 CR रेस किया है एट 7 CR के वैल्यूएशन पे लास्ट वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे को, अच्छा जी। फ्रॉम अ सीरीज ऑफ इन्वेस्टर्स विद अ सोशल लेंस। अच्छा। तो दैट जस्ट सेट्स अप द फ्लोर। और हम लोग मार्च के एंड तक रफली ARR 2.5 CR पे पहुंच जाएंगे। और टिपिकली फॉर अ B2B2C कंज्यूमर फेसिंग 10 to 15x का वैल्यूएशन के लॉजिक के हिसाब से
हमने 30 CR पे अराइव किया। मैं आपको एक ऑफर करता हूँ, ठीक है? 30 लाख रुपए at 7 crore valuation in your company. और मैं और नमिता भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं अनुपम, अगर आपकी इजाजत हो। हाँ जी, तो। तो ये वैल्यूएशन जो 10x का एक्सपेक्टेशन लाए हैं आप, वो मुझे कहीं बैठ नहीं रहा है। नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि पैसे इनके पास बहुत है ना। मेरे भाई के पास से मैंने बोला है। नहीं, we are matching your prior investor. हाँ ठीक है। अभी क्या कैप टेबल है आपका और कितने एडवाइजर्स हैं आपके पास विनीत? टोटल 14 एंजल इन्वेस्टर्स हैं और कितने % इक्विटी है उनके पास? 15%, वही 7 CR के वैल्यूएशन। देखो मेरे को क्या लगता है ना विनीत, मैं इंटरेस्टेड हूँ और ये एरिया काफी क्लोज भी है मुझे पर्सनली, पर मुझे लगता है आपके पास बहुत एडवाइजर्स हैं यार, तो मेरे को इसमें इंटरेस्ट होगा, पर एक ही कंडीशन पे होगा कि आई वांट अ सीट एट द टेबल जिससे आप मेरे साथ लग के काम करो। मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ एंड मैं आपसे 12% इक्विटी लूंगा और मैं ये अकेले करना चाहूंगा। काफी अच्छी ऑफर्स है आपके पास एंड मुझे लगता है मैं इसमें थोड़ा सा और पीयूष ऐड करना चाहता हूं। मेरे को खत्म तो करने दो, डिस्क्लेमर दे देना। हाँ, तो वो अभी बहुत लंबा चौड़ा कहानी बताएंगे। तो पहले मैं आपको भी बता देती हूँ कि ये बहुत ही इज वेरी पैशनेट अबाउट दिस स्पेस, तो मुझे लगता है पीयूष इज अ ग्रेट पार्टनर। आपके पास बहुत अच्छी ऑफर भी है। ये वाला एक समथिंग इज वेरी क्लोज टू। हाँ बोल। तो मैं इससे अभी आउट हूँ, पर मैं आपके साथ फ्यूचर में एज अ बिजनेस मैं जरूर आपके साथ सेपरेटली पार्टनर करूंगी। अगर आपको इसको रियली में इम्पैक्ट लाना है तो कैसे लाया जाए, एक टेक्नोलॉजी टीम बनाई जाए, हम इसको भले लेंसकार्ट पे भी इंटीग्रेट करना पड़े, वो भी करेंगे। मुझे नहीं लगता आपको 12% इमीडिएटली देना चाहिए और आपको 3 शार्क मिल रहा है फॉर ओनली 4%, सो थिंक अबाउट दैट। विनीत, आप जो बना रहे हो ना, आप एक क्लासिफाइड्स प्लेटफॉर्म बना रहे हो। यू अंडरस्टैंड दैट, राइट? Yes. One of the biggest classifieds platform in this country has been built by us. तो उसे कैसे बनाना है वो हम समझते हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले ऑफर किया था। सो मेरा काउंटर शार्क ये है कि अगर आप लोग सब आ जाए एट 1.2 CR एट अ पोस्ट मनी ऑफ 12, क्योंकि मेरे को 10% के आसपास डाइल्यूट कर सकते हैं। पीयूष 90 या 1 CR, इनफैक्ट अगर 1 CR भी पीयूष इज कंफर्टेबल। नहीं, चारों स्प्लिट करेंगे ना। नहीं, उनको वैसे नहीं चाहिए। लेट हिम से व्हाट ही वांट। आई एम मोर कंफर्टेबल अगर पीयूष 90 दे और बाकी सब 30। और ये क्यों, जरा जस्ट टू अंडरस्टैंड। शार्क्स, मतलब ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है और मेरे को ऐसा लगता है कि पीयूष could help me do that. And दूसरा, I also wanted other sharks because I think इसको मिल के सॉल्व करने का जरूरत है, ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा। या सो फेयर पॉइंट। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको काउंटर बताता हूँ। I'll put in 45 lakhs, Piyush will put in 45 lakhs, बाकी they will put in 15 and 15. Is that okay? Yeah. If Piyush agree. मेरे को लगता है आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है कि देयर आर टू मेनी पीपल, इसीलिए इतना कंफ्यूजिंग बिजनेस है, ये आज बिजनेस लग नहीं रहा। तो मेरा ऑफर स्टैंड है, मैं 1 करोड़ 10% कर सकता हूँ, नॉट 12%। पीयूष को हम चारों नहीं चाहिए तो वो अकेला आना चाहते हैं, हम तीनों अभी भी रहेंगे। We need to make a decision. We want to support your cause. पीयूष, आपको बाकी शार्क्स एकदम भी नहीं चाहिए। जितने लोग उतने व्यूज होंगे ना, मुझे व्यूज को कम करना है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है दूसरे वाले डील में, आप बोल दो 1 करोड़ और बाकी लोग 30 लाख डालते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ 14 लोग हैं वहां 17 हो जाएंगे, बट मेरे को 45 लाख रुपए डाल के वही 5% फिर इक्वल शेयर होल्डर्स हो जाएंगे। अभी इनको कोई अलग टाइप की डील करनी है फॉर सम अदर रीजंस दैट ही नोज बेस्ट, तो वो फिर आपके बीच में। नहीं, आई डोंट, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। अरे वो छोड़िए यार। अरे व्हाट अदर रीजन आर यू सेइंग? आई डोंट नो यार। पीयूष, तुमने यहाँ बैठ के 10 डील किए विद 3-4 पीपल। आई डोंट टॉक रबिश कि 15 लोग हैं, 20 लोग हैं। You have got into cap tables where there are 50 people and 100 but people. this is not a cap It is table very deal. clear यार। Don't make up reasons. आप एक काम कीजिए, मैं आपके लिए easy कर देता हूँ। आप
अमन, नमिता और पीयूष को ले लीजिए, मैं आउट हो जाता हूँ। नहीं नहीं एक सेकंड नहीं 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 अनुपम डोंट ठीक है? कंफ्यूज तो आप उसको 90 लाख डालना है, ठीक है? नहीं, He wants a नहीं, seat. नहीं 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 He wants the biggest seat at the नहीं, table. अनुपम You know what he's saying, right? calm down, breathe. I'm out. I wish you all the best. देखिए मिस में मेरा कुछ नहीं बनेगा कि मैंने पैसे डाल दिए पर्पस के लिए, बट somebody else is driving the agenda. अभी इनका क्या एजेंडा है यही जाने, right? Why he wants to do that? और ऐसी डील में मैं नहीं जाऊंगा. If they want, they can come in along with Piyush, where he can have the biggest seat at the table. फिर आप जाने और पीयूष जाने. We have no problem with that. विनीत, आई थिंक आज आप इनकी डील लो, मैं आउट हो गया. मैं बाहर होता हूँ. आई एम गेटिंग आउट विनीत, आप डील ले लो अमन और नमिता से. ठीक है Done. We'll do it. विनीत, पीयूष आउट हो गए हैं, ठीक है? अभी आपके पास एक ही ऑफर है, मैं और नमिता का. हम लोग शुरू से डील के लिए नहीं आए थे. हम अपना कोई कॉर्पोरेट एजेंडा भी नहीं कर रहे थे. हम आपको सपोर्ट कर रहे थे. हम इम्पैक्ट के लिए आए थे. 30 lakhs for 3% equity. Final offer. हाँ. Okay. Lovely. मेरा वही चेक शुरू से तैयार था, 15 लाख का. Well done, Vinny. ये चेक ले लो. और देश के लिए अच्छा करो. Good luck. Very well done. Hug दे दो इसे. थैंक यू. Boss, stop making accusations about somebody's personality. Then you stop playing a big boss that these guys can come on the cap table. He is exactly in this same situation right now. We are 14 advisors, and now also he was not able to make a decision. But yours, I don't want to be in that business. But what you're saying, let them come on. I'll sit at the head of the table. What does that Because mean? I only want so to- then I'm going to call it as it is, bro. No, I want to be you've ahead been of the in- table. then I'm going Because to say it's what not I a need business, to say. it's my choice, Then right? I'm going to say what I want to say. That's So my then choice. say it, don't I did disrespect. say it. I did not disrespect you. I said Yes, I don't know you what said anybody this else is has. what Piyush means. I didn't know. I said I don't know what his agenda is. I'm That's not his fighting. agenda. I'm not fighting. That's exactly what you just I'm did. not Be fighting. clear about what you're doing. You can't I'm fight not and then fighting. say Guys, I'm not time out. fighting. That's idiotic, man. Be Time smart. out. Stop trying to be the hero, man. Nay, nobody's trying to be a hero. We're happy you got a deal. Let's move on.